किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं जौ की कौन सी किस्म किसान को लगानी चाहिए और जौ के अंदर कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। साथियों, बहुत से किसान जौ की खेती कर रहे हैं और अब की बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जौ की खेती लगभग 25% ज़्यादा होनी जा रही है। यह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। साथियों, इसी तरह की अपडेट जो अच्छी किस्में हैं, किसानों को अच्छी पैदावार देती हैं और उन्होंने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितनी खाद डालना चाहिए, ये सब जानकारी मैं किसानों को इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके लगातार दे रहा हूं। और इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके, इसको सब्सक्राइब कर करके, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा करके इस चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि आपको समय रहते वीडियो उपलब्ध हो जाए और आप उस बारे बीज, दवा और खाद का प्रबंध कर सकें। साथियों, मेरा सदा से स्वभाव रहा है कि किसान को लगभग 15-20 दिन पहले वो बातें बताना बहुत जरूरी है जो उन्हें बिजाई करते समय जिस चीज़ की जरूरत होती है। मौके पर यदि कोई बात किसान को सुनने को मिलती है तो किसान उसका प्रबंध नहीं कर सकता। इसलिए मैं जौ की सबसे पहले तो सबसे उत्तम वैरायटी बता देता हूं। उसका नाम है BS 393। साथियों, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली 393 BS 393 जो किस्म है, यह 60 मन प्रति एकड़ और 50 मन प्रति बिग्गा के हिसाब से पैदावार देने में सक्षम है। यह बात आप नोट कर लें। साथियों, अब बात रही इसके अंदर रोग कौन कौन सा आता है। साथियों, इसके अंदर रोग काली पत्ती वाला रोग आता है और उस रोग की रोकथाम के लिए इसको बवास्टीन, जिसके अंदर कार्बाडिजम नाम का साल्ट जो 50% का आता है, वो 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज को उपचारित करके बोना पड़ता है। उसके बाद ये रोग नहीं आता। जो कि बीज की मात्रा प्रति एकड़ 40 किलो और प्रति बिग्गा 30 किलो किसान को रखनी जरूरी है। साथियों, इस बारे में एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप जिस जमीन के अंदर जौ की बिजाई कर रहे हैं, जौ की खेती कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसानों के पास पानी की भरपूर कमी है और कम पानी के अंदर वो सरसों की बिजाई करना चाहता है, परंतु सरसों के अंदर जो फंगस और मृगोजा नाम की बीमारी लगातार आ रही है, उस बीमारी के डर से लोग चने की ओर, जौ की ओर जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। चने बीजने वाले किसान की समस्या ये आ रही है कि उसके पास नहर का पानी जरूरी है, परंतु नहर का पानी बहुत कम किसानों के पास है और वो जौ पर ही अपना निर्भर करता है। भी हम जौ बिजाई कर लेते हैं तो उसमें यदि ट्यूबवेलों का पानी भी लग जाएगा तो हमारी पैदावार ठीक ठाक हो जाएगी। इसलिए साथियों, जौ के बारे में जानकारी देना किसान को अति आवश्यक है। अब हम बात कर रहे हैं खाद की। साथियों, जौ के अंदर विशेष तौर पर एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जिस किसान की मिट्टी उपजाऊ है, पक्की जमीन है, अच्छा खेत है, उस खेत के अंदर साथियों यूरिया का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करें। यदि आपने जौ के अंदर यूरिया ज्यादा मात्रा में डाल दी तो वो इतनी बढ़वार ले लेगा कि जो ही मौसम थोड़ा बहुत खराब होगा, करवट बदलेगा, तो वो गिर जाएगा और आपका 25 से 30% तक का नुकसान जौ की फसल में देखने को मिलेगा। आप DAP डाल सकते हैं, SSP डाल सकते हैं, NPK डाल सकते हैं, बिजाई के समय यह खाद डाल सकते हैं, परंतु बिजाई उपरांत 2 बार यदि आप थोड़ी थोड़ी यूरिया का इस्तेमाल, यदि 15-15 किलो यदि डाल देते तो मान के चलो कि आपकी जौ की फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। साथियों, आपको जौ के अंदर कोई ज्यादा विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रतुआ फतुआ नाम की बीमारी नहीं आती है। कम पानी की खेती है। आखिर जाके थोड़ा गर्म जब मौसम होता है उस समय इसमें थोड़ी तेला की बीमारी आती है और तेला की बीमारी के लिए हमारे पास अनेक तेले को रोकने के लिए, चाहे वो एक तारा हो, चाहे मोनो हो, चाहे रोगोर हो, इस तरह की दवाइयां हमारे पास हैं, तो हम हल्की स्प्रे से इसका काम चला लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं साथियों कि जौ की बिजाई हम कब करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथियों, जौ की बिजाई 11वें महीने में कतई नहीं करनी है। यह आप नोट कर लें।
12वें महीने के पहले सप्ताह के बाद पूरा 12वां महीना आप जौ की बिजाई कर सकते हैं। आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, ठीक ठाक पैदावार मिलेगी, गिरने की समस्या कम आएगी और आपका पानी भी बचे ही बचेगा। परंतु जब गेहूं की बिजाई के समय हो, उस समय जौ की बिजाई करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि उस समय आप बिजाई करेंगे तो जौ की जो कोई भी किस्म ले लेना, कोई बोनी आदि किस्म ले लेंगे तो उसमें पैदावार नहीं होगी। कोई भी किस्म हो जो ठीक ठाक पैदावार देने वाली हो, उसकी बिजाई यदि अगेती कर देंगे तो उसकी प्रोडक्शन मात्रा कम होगी। इसलिए साथियों, जो किसानों से हर साल फीडबैक आ रहे हैं, जो किसान बता रहे हैं और वो जानकारी दे रहे हैं, सबसे उत्तम BS 393 किस्म जौ की चल रही है। इसके बीज को कार्बाइडजम से उपचारित करें। खाद की मात्रा मैंने आपको बता दी कि इसमें यूरिया खाद की इस्तेमाल कम करें। 2 पानी में जौ तैयार हो जाएगा, अच्छी पैदावार देगा और 60 मण प्रति एकड़ और 50 मण प्रति बीघा तक की पैदावार देने में यह वैरायटी सक्षम होती है। साथी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरह की जो जानकारी मेरे पास आती है, मैं विशेषज्ञों से भी पूछता हूं, किसानों से भी पूछता हूं, उसके बाद मैं आपको यह बात बताता हूं। मैं 10 वैरायटियों के नाम नहीं बताता, जो सही वैरायटी होती है, सही उसका फीडबैक सही होता है, उसी का नाम बताता हूं। और इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूं कि जो वीडियो मैं बनाकर किसान हित में डाल रहा हूं, उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुंचाएं, ताकि वो किसान इस बारे जागरूक हो। और साथियों, फिर मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं कि इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो आप निकाल कर देख लेना, केवल किसान की बात है, किसान का चैनल है, किसान के ही लिए बनाया गया है। आपसे भी विनय निवेदन है कि आपके पास यदि कोई जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से वो जानकारी किसानों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे किसानों का भला हो सकता है। साथियों, एक किसान दूसरे किसान के साथ यदि विचार विमर्श करके यदि आगे चलेगा और अपनी जानकारी दूसरे किसान को साझा करेगा, तो मान के चलो कि दोनों ही किसानों को फायदा होगा। और इसीलिए ये चैनल के माध्यम से मैं हर एक बात आप तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस किसानी संगठन के साथ जुड़ करके, किसानी चैनल के साथ जुड़ करके, इसकी संख्या और तादाद को बढ़ा करके, चाहे वो राजस्थान का किसान है, चाहे गुजरात का है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे दिल्ली का है, पूरे भारत के किसान को इस मुहिम के साथ जोड़ें, ताकि उन किसानों की जानकारी कमेंट के माध्यम से हमें मिल सके और हमारी जानकारी उन किसानों तक पहुंच सके। साथियों, जौ के बारे में जो बातें मैंने बताई, वो मेन मुख्य बातें मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। और यदि कोई पेचीदा जानकारी जौ के अंदर नहीं होती, किसी तरह का भ्रम फैलाने से यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे। मैं इस बारे कोई भ्रम फैलाना नहीं चाहता। जो एक साधारण खेतिहर, साधारण किसान, कम पानी वाला किसान कर सकता है। हल्की जमीन और भारी जमीन दोनों में इसकी पैदा हो सकती है। इसीलिए जौ के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी थी, मैं आप तक पहुंचाई। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, वह चैनल के ऊपर कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।